अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज। बेटा थ्योरी अपन ने काफ़ी अच्छी कर ली है, तो अब से जो भी अपने सेशन शुरू होंगे वह एमसीक्यूज के होंगे, अलग अलग तरीके के चैप्टर वाइज, और चैप्टर के अंदर भी एनसीईआरटी में के अंदर जो भी लाइन है उनसे क्वेश्चन यहां पर लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। बेटा एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाईलैंग्वेज मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज के अंदर है, और हर क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। देखते बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। के निम्नलिखित में से कौन मानव पुरुष का प्राथमिक यौन अंग है? क्या पूछा है बेटा? प्राथमिक यौन अंग की बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात है कि प्राथमिक अंग होता क्या है। देखना बेटा, ऑर्गन दो तरीके के होते हैं। बेटा सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा प्राइमरी ऑर्गन, एक तो क्या होता है बेटा प्राइमरी ऑर्गन, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स लिख लेते हैं यहां पर, सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बेटा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वह वे ऑर्गन होते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में ही कुछ सेक्स हार्मोन का भी रिलीज करते हैं। मतलब ये दो काम करते हैं, एक काम तो करेंगे गैमीट फॉर्मेशन, एक तो क्या करेंगे गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा करेंगे रिलीज सेक्स हार्मोन। रिलीज करेंगे किसको बेटा? सेक्स हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वह जो भी गैमीट होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए और मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? ये इन्वॉल्व होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स एंड इट्स मैच्योरेशन में काम आते हैं। ठीक है, वापस देखना बेटा कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की वे अंग जो युग्मक के निर्माण में और लिंग हार्मोन के स्रवण में सहायक होते हैं, या जहां पर होता है उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए और युग्मकों के परिपक्वन जहां पर होता है उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है। वर्षण कोष नहीं बेटा, वर्षण कोष में तो वर्षण स्थित होते हैं, पीनस या शिश्न नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्षण तो यहां पे क्या चला जाएगा बेटा, क्योंकि मेल की बात कर रहा है। मेल में क्या होता है बेटा? वर्षण जो होते हैं वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। देखिएगा बेटा इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें कि आंसर चला जाएगा कि द टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट परफॉर्म टू एसेंशियल फंक्शंस, इट प्रोड्यूस द गैमीट एंड द सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। वर्षण जो होता है वह प्राथमिक नर जननांग के रूप में काम करता है, क्योंकि यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और साथ ही कुछ नर हार्मोन जिनको बोलते हैं एंड्रोजन, लिंग हार्मोन कहते हैं, उनका स्त्रवण करता है। इसलिए वर्षण जो होता है वह मनुष्य के नर में प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव पुरुष में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वही बेटा देखो अभी अपन ने समझाया और क्वेश्चन आ गया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते क्या है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योर द गैमीट बट डू नॉट प्रोड्यूस इट। बेसिकली क्या होते हैं? दे ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमीट में हेल्प करते हैं, लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है,
ओवेरी ये क्या है बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये आंसर नहीं होगा। ओवेरी जो होता है ये फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दाढ़ी ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बेटा, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, वास डेफरेंस, शुक्रवाहक। जो शुक्रवाहक क्या होता है बेटा, शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक होता है, शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। स्थानांतरण में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। तो ये चला जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आराम से इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग रीड करिएगा बेटा, आराम से अच्छी तरीके से। ठीक है, कि secondary sex organ include ducts and glands that transport and mature the gamete but do not produce them. The vas deferens is the duct that transport sperm. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, वास एफरेंसिया जोड़ती है, वास एफरेंसिया किसको जोड़ने का काम करती है? तो बेटा अगर हम लोग बात करें कि वास एफरेंसिया बेटा ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ डक्ट्स होती है, कुछ नलिकाएं होती है जो शुक्राणुओं के स्थानांतरण में काम करती है। अगर इन नलिकाओं की हम लोग बात करें तो सबसे पहली नलिका होती है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहली क्या आती है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर किस में खुलती है बेटा, ये आगे चलकर खुलती है रेटे टेस्टिस के अंदर, रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस आगे चलकर खुलती है वासा एफ्रेंसिया के अंदर। किस में खुलती है बेटा, वासा एफ्रेंसिया के अंदर। वासा एफ्रेंसिया आगे चलकर ओपन अप होती है बेटा एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। और एपिडिडाइमिस जो है आगे चलकर वास डेफरेंस के अंदर ओपन होता है। किस में ओपन होता है बेटा, वास डेफरेंस के अंदर। और वास डेफरेंस जो है आगे चलकर यूरेथ्रा के अंदर ओपन अप होता है। यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह आती है बीच के अंदर, लेकिन जनरल यही है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास एफरेंसिया किसको जोड़ती है? तो बेटा देखो, वास एफरेंसिया जो होती है वह रेटे टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ने का काम करती है। तो देख लो क्या कर रहा है, टेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस, टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से, बिल्कुल सही बात है। ये रहा टेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस का इनर पार्ट है, उसको एपिडिडाइमिस से जोड़ने का काम करती है। तो इसका आंसर जो है वह पहला ही हो जाएगा, टेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, मैंने बता दिया। ये देखो बेटा, ये रेटे टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस आगे चलकर किस में खुल रही है, वास एफरेंसिया। वास एफरेंसिया जो है आगे चलकर एपिडिडाइमिस के अंदर ओपन अप हो रहा है। ठीक है, तो टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ने का काम वास एफरेंसिया का होता है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि मनुष्यों में वर्षण के वर्षण कोश में नीचे न उतर पाने को क्या कहा जाता है? इन ह्यूमन द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड एज। बेटा क्या होता है, ध्यान से देखना कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है मेल की, तो उस समय उसके टेस्टिस जो होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं और स्क्रोटम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो टेस्टिस जो होता है वह स्क्रोटम के अंदर उतर नहीं पाते हैं, और ये नहीं उतरने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम लोग क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म या जिसको बोलते हैं गुप्त वर्षणता। क्या कहा जाता है बेटा, गुप्त वर्षणता। यहां पे बहुत ही शानदार शानदार वर्ड लिखे हुए हैं। एक वर्ड लिखा है बेटा पीडोजेनेसिस। बेटा पीडोजेनेसिस क्या होती है? देखो बेटा, पीडोजेनेसिस का मतलब होता है कि अगर कोई लार्वल या ज्यूनल स्टेज के अंदर एनिमल है और वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ज्यूनल स्टेज के अंदर ही, और वह ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा पीडोजेनेसिस। लिख लेते हैं बेटा इसको, पीडोजेनेसिस क्या होता है? पीडोजेनेसिस,
जेनेसिस। हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि क्या होता है कि अगर कोई लार्वल एनिमल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, लार्वल और जुवेनाइल एनिमल बिकम sexually mature and produced offspring without fertilization is called as पीडोजेनेसिस। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? बहुत ही फेमस एग्जांपल है यह इसका, लीवर फ्लूक। क्या एग्जांपल है बेटा? लीवर फ्लूक इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो टेस्टिस का स्क्रोटम में उतरना जो है, एक और यहां पे पॉइंट समझा देता हूं। टेस्टिस का स्क्रोटम में उतरना, स्क्रोटम में उतरना जो है वह क्या कहलाता है? इसको बेटा कहा जाता है आपके टेस्टिकुलर डिसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर डिसेंट। टेस्टिकुलर डिसेंट कहा जाता है, या इसी को इंगुअल कैनाल के थ्रू उतरता है। ठीक है, और एक बेटा ऑप्शन क्या था आपने? और एक ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन के अंदर क्या करते हैं बेटा कि कैस्ट्रेशन एक वर्ड है, वो भी यहां पे लिख लेता हूं, कैस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं बंधियाकरण। क्या बोलते हैं बेटा? बंधियाकरण। बंधियाकरण में क्या करते हैं कि या तो टेस्टिस को या ओवरी को रिमूव कर देते हैं, या उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसके बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए। रिमूवल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल। जरूरी नहीं सिर्फ मेल में किया जाता, फीमेल में भी होता है, ध्यान रखिएगा। इन मेल और ओवेरी इन फीमेल इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कैस्ट्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैस्ट्रेशन। ठीक है, क्यों किया जाता है? टू मैनेज बिहेवियर को मैनेज करने के लिए यह काम जो है वह किया जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मनुष्य में वर्षण के वर्षण कोश में नीचे ने उतर पाने को क्या बोलते हैं बेटा? गुप्त वर्षणता या क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। इम्पोटेंसी, नपुंसकता क्या होता है? इम्पोटेंसी बेसिकली क्या होता है बेटा? रियली में तो ये है कि पीनस प्रॉपरली इरेक्टाइल नहीं होता है। देयर इज नॉट प्रॉपर इरेक्शन, नो प्रॉपर इरेक्शन। लिख लेता हूं मैं बेटा, नो प्रॉपर इरेक्शन in penis that is called as impotency, उसको बोलते हैं impotency। तो एक एक चीज को अपन ने चीज क्लियर कर ली है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 12 नंबर स्लाइड को हटा देते हैं, नहीं तो आपके नोट्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 12 नंबर हट गई, चलो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका के जुड़ने पे बढ़ने वाली सामान्य वाहिनी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। द कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डेफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज। इन दोनों को जोड़ने वाली जो सामान्य वाहिकी है आप सब जानते हैं, उसी को अपन लोग स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि क्या कि वास्ट डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल की नलिका के जुड़ने से इन शुक्रवाहक से भी, ये सपोज मैं कह रहा हूँ शुक्रवाहक है और ये है आपके वास्ट डेफरेंस से जो नलिका है वो है, तो ये दोनों जुड़ी और ये अब जुड़ेगी, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है चीज? डायग्राम से और क्लियर कर लेता हूं आपके। देखो बेटा क्या हुआ कि ये है इजैकुलेटरी डक्ट, अब ये किससे बनी? ये रहा सेमिनल वेसिकल। ये क्या है बेटा? सेमिनल वेसिकल। ये रहा आपके सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से भी एक ट्यूब निकली और
आपके दूसरा जो कह रहा है वास्ट डेफरेंस, ये भी वास्ट डेफरेंस भी आया। ये दोनों मिलकर जो एक नलिका बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है अगला भी। वर्षण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बेटा देखो, एक टेस्टिस की स्ट्रक्चरल तो नहीं कह रहा हूं, फंक्शनल जो है वो यूनिट क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक टेस्टिस के अंदर, ध्यान से देखना, एक टेस्टिस के अंदर लगभग, एक टेस्टिस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्स होती है। क्या होती है बेटा? 250 लोब्स। एंड इन ईच लोब 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वह प्रेजेंट होती है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो वी कैन से दैट कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट होती है। तो यही है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वर्षण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती है बेटा, मेलपिजन ट्यूब्यूल्स नहीं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका जो आंसर चला जाएगा। एसिनी या लोब्यूल्स भी इसका आंसर नहीं रहेगा। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वो जो मैंने बताया कि ईच टेस्टिस हेड, बिल्कुल वो का वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, शुक्रजनन नलिकाएं बनी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हमें करना है तो उसके अंदर की तरफ दो प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो जो स्पर्मेटोगोनिया होगी जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं, क्या कह रहा हूं लिख लो भली, क्या है बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर दो सेल्स होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया, या इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। ये क्या करेगी? ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और दूसरी जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स। ये क्या करेगी? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनियम की। तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर किसके बनी होती है? तो ये बेसिकली टिश्यूज की बात कर रहा है। तो जो भी ये है ना, ये इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह प्रेजेंट होता है। और उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम जो होता है यहां पर है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होता है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल नहीं होता है, सेंसरी एपिथेलियल नहीं होता है। कौन सा एपिथेलियल होता है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वह इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड ऑन देयर इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड एज मेम जर्म सेल और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज स्पर्मेटोगोनिया, एंड second is what called as Sertoli cells. The layer containing the germ cell is often referred as germinal epithelium. ये अंदर की तरफ आपको दो तरीके की, ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बीच बीच के अंदर नर्स सेल, या इसी को अपन लोग सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। और बीच बीच के अंदर आपको ये सर्टोली सेल्स एक ही नाम है, स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलेगी। इस पूरी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृषण स्थित होते हैं। इन ह्यूमन द टेस्टिस आर लोकेटेड इन। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? अपन सब जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच, और उस पाउच का नाम क्या होता है बेटा? स्क्रोटम होता है। क्या होता है बेटा? स्क्रोटम, जिसकी वजह से क्या होता है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जो होता है वह कम हो जाता है। और यह जो कम टेम्परेचर होता है यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है बेटा? आवश्यक होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? आंसर चला जाएगा आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी नहीं, थोड़े से कैविटी नहीं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के जो होते हैं वह बाहर जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं मनुष्य के अंदर टेस्टिस। आप बेटा हाथी को देखो, हाथी के अंदर जो टेस्टिस होते हैं हाथी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, लेकिन मनुष्य के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, ठीक है ना? वही चीज़ है बेटा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये देखो बेटा डायग्राम में भी बता रहा है कि ये जो है एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर, जिसको हिंदी में कहा जाता है वृषण कोश, इसके अंदर जो है वो आपके टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? एनसीईआरटी ने बिल्कुल कह रखा है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है। और ये किसके लिए जरूरी होता है? ये आपके जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि कि इन ह्यूमन द टेस्टिस अकर्स इन अ स्क्रोटल सैक आउटसाइड द विसरा बिकॉज ऑफ दी। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि शुक्र जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नहीं बेटा, ये नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ रेक्टम ये भी नहीं होगा। लॉन्ग वास डिफरेंस नहीं होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि अपन सब जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो होता है स्क्रोटम का लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? कम होता है, जो किसके लिए जरूरी होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस ताकि हो सके। ठीक है बेटा, ये आंसर चला जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके क्या है बेटा? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, यह एक युग्मित संरचना है। इट इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ मेल यूरेथ्रा, यह पुरुष मूत्रमार्ग के पार्श्व भाग में स्थित होता है। इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस या पीनस, यह लिंग के स्नेह में मदद करता है। उपरोक्त कथन में इट या यह किसको संदर्भित कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन के बेटा, स्टार लगाना। क्या लगाना? स्टार। क्या कह रहा है यह? पहला कह रहा है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बेटा पेड़ तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो वह लिंग के स्नेहन में मदद नहीं करती। बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होती है। बल्बो यूरिथ्रल, कहा चला जाएगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? काउपर ग्लैंड। और इस ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, इस ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वह बेटा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के अंदर हेल्प करता है, ताकि जो है कॉपुलेशन के समय आसानी हो। वह काम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का होता है। पेड़ होता है, बाकी सब चीज़ सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? शी।
आंसर क्या चला जाएगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इज दैट क्लियर? यही बात कर रहा है। देखो बेटा, बता दिया, एक्सप्लेनेशन तो मैं बेटा आपके नोट्स के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं समझा ही रहा हूं। लेडिग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिग कोशिकाएं कहां पर प्रेजेंट होती है? तो बेटा देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेडिग जो सेल्स होती है, लेडिग सेल्स बेसिकली आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके बाहर की तरफ देखना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है कि क्या है कॉन्सेप्ट, कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, इसका रीजन प्रेजेंट आउटसाइड, रीजन प्रेजेंट आउटसाइड इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिटियल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिटियल स्पेस, स्पेस कहा जाता है, इंटरस्टिटियल स्पेस कहते हैं। बेटा इस इंटरस्टिटियल स्पेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है। क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक सेल होती है। इस सेल का नाम क्या है बेटा? लेडिग सेल। क्या नाम होता है बेटा? लेडिग सेल, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल, स्टिटियल सेल कहा जाता है। ये लेडिग सेल क्या करती है बेटा? ये सिंथेसिस करती है और सीक्रेट करती है मेल टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का। क्या करती है ये? सिंथेसिस एंड सीक्रेट, सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स, सीक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का ये सिंथेसिस करती है। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि लेडिग कोशिका कहाँ पाई जाती है? यकृत के अंदर नहीं, अंडाशय के अंदर नहीं, कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? टेस्टिस के अंदर आपको लेडिग कोशिकाएं देखने को मिलती है। ये आपको जो दिख रही है इस डायग्राम के अंदर, आप तो ध्यान से देखो, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, ये कौन सी है? आउटसाइड है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, ये तो क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और इसके बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल रही है? लेडिग सेल्स देखने को मिल रही है। चलिए आगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। डायरेक्टली क्वेश्चन, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, अंडाशय के अंदर नहीं, क्या हो जाएगा बेटा? टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है वह आपको देखने को मिलती है। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इट इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, या इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इज दैट क्लियर बेटा? टेस्टिस की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बेटा अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज किसके स्त्राव में उपस्थित होता है? फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ, फ्रुक्टोज किसके स्त्राव के अंदर प्रेजेंट होता है? बेटा देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ह्यूमन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। 3 ग्लैंड्स यहां पर ध्यान रखना, एसेसरी ग्लैंड्स बोला जाता है इनको। इनको क्या बोला जाता है बेटा? एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है बेटा? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल। ध्यान रखना कौन कौन सी होती है बेटा। मैं लिख लेता हूं कि यहां पे टॉपिक जो है एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें, एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहली एसेसरी ग्लैंड्स होती है सेमिनल वेसिकल। क्या होती है बेटा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का जो नंबर होता है वह होता है बेटा 1 पेयर। क्या होता है बेटा? 1 पेयर, एक पेयर में नंबर होता है। दूसरी जो होती है उसका नाम है बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बेटा काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड। और इसका कितना नंबर होता है? ये होती है बेटा 1 पेयर। और तीसरी जो ग्लैंड होती है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड,
और प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है बेटा, यह संख्या के अंदर 1 होती है। बेटा इन सब का जो सिक्रेशन है, ध्यान से देखना, इन सब के सिक्रेशन को कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर 3 चीज होती है। एक तो होती है बेटा फ्रुक्टोज शुगर, दूसरी चीज होती है इसके अंदर कैल्शियम आयन, और तीसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेमिनल वेसिकल भी दे रखा है, पेरिनियल ग्लैंड भी दे रखा है, काउपर ग्लैंड भी दे रखा है, बार्थोलिन ग्लैंड भी दे रखा है। तो बेसिकली जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा या सीमन जिसकी बात करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा या सीमन जिसकी बात करते हैं, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वह जो बनता है वह सेमिनल वेसिकल से बनता है। इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, सेमिनल वेसिकल। क्या कह सकते हैं कि द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सीमन is produced by fructose sugar, by seminal vesicle, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन जो करता है उस सीमन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज। तो यहां पे आंसर क्या चला जाएगा आपके, सेमिनल वेसिकल। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बेटा चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, ये अपन ने बना दिया पूरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर रिच इन फ्रक्टोज, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्त्राव फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइमों से, अभी अपन ने पढ़ा है नर सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती है। कौन कौन सी होती है, अभी अपन ने लिखा है कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बेटा सेमिनल वेसिकल, एक तो होती है सेमिनल वेसिकल जो संख्या में 2 होती है। दूसरी होती है बेटा बल्बो यूरिथ्रल जो संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। एक होती है प्रोस्टेट, क्या होती है बेटा, प्रोस्टेट, वो कितनी होती है वो, और इसका जो सिक्रेशन होता है वह होता है बेटा सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आपको 3 चीज देखने को मिलेगी, फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम। इज दैट क्लियर। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, नर सहायक जनन ग्रंथियां। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, चले आगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन, अभी अपन ने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। देखो कितना शानदार डायग्राम दे रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड, क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड। इन सब का सिक्रेशन जो है उसको बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम आयन होता है, एंजाइम होते हैं। एक चीज बेटा और, सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म को जोड़ दें तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर जो है वह आपके क्या कहलाती है, सीमन कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इनको जोड़ दें तो बनता है आपके क्या, सीमन का जो है वह फॉर्मेशन होता है। क्लियर है चीज यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि अयुग्मित होती है, अनपेयर्ड होती है। 3 होती है बेटा, सेमिनल वेसिकल एक पेयर में होती है, प्रोस्टेट एक ही होती है, और बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड जो होती है वह पेयर में होती है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वह अपन कहते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, बार्थोलिन नहीं होती। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वह अनपेयर्ड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वह आपके अनपेयर्ड होती है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत। चलिए आगे, ठीक है। ये देखो बेटा बहुत अच्छा डायग्राम है, ये रहा सेमिनल वेसिकल, ठीक है। एक पेड़ के अंदर प्रोस्टेट एक ही होती है, जबकि बल्बो यूरिथ्रल जो होती है वो आपको एक पेड़ के रूप में देखने को मिलती है। प्रोस्टेट हमेशा एक होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में शुक्राणु की प्रवृत्ता किस तापमान पर होती है। इन ह्यूमन द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट टेम्परेचर। अपन सब जानते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। मैचुरेशन के लिए, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, शरीर के तापमान के बराबर
नहीं। शरीर के तापमान से अधिक, नहीं। शरीर के तापमान से कम, क्या हो जाएगा? लोअर देन द दैट ऑफ बॉडी, जो है इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। हर एक क्वेश्चन बेटा, मैं अगेन कह रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए गए हैं। आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर जो है वह क्लियर हो जाएगा। पढ़ो भली आप कहीं से, थ्योरी कहीं से भी पढ़ो, क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको फायदा होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है ना? देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अपने पढ़ चुके हैं। खतना, जिसको बोलते हैं सर्कमसेशन, सर्कमसेंस जो है वह प्रक्रिया है बेटा। खतना जो होता है एक संप्रदाय के अंदर, या अपन कह सकते हैं एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर एक करने का रीति रिवाज है। उसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? खतना के अंदर बेटा पेनिस जो होता है या पिनस जो होता है, पिनस के ठेठ एंड भाग पर, एंड भाग जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक बिल्कुल ही ढीली एक लूज लेयर ऑफ स्किन होती है, जिसको फोर स्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। उसको हटाना जो है उसे खतना कहते हैं। बेसिकली क्या है बेटा, क्या कह रहा हूं बेटा, जो पेनिस है, पेनिस या पिनस जो है, पेनिस या पिनस जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, दोनों ही सही है। पेनिस के एंटीरियर आगे वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा? आगे वाले भाग को, आगे वाले फूले हुए भाग को, फूले हुए भाग को, फूले हुए भाग को कहा जाता है बेटा ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर ढीली त्वचा की लेयर होती है, त्वचा की परत होती है, जिसको बोलते हैं बेटा फोर स्किन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन कहते हैं। इस फोर स्किन को हम लोग प्रीप्यूस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रीप्यूस। तो खतना के अंदर क्या किया जाता है? इस प्रीप्यूस को ही जो है वह हटा दिया जाता है, इस फोर स्किन को जो है वह हटा देते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? शिश्न मुंड को काटना, नहीं। लिंग की पूरी त्वचा को हटाना, नहीं। शिश्न मुंड की चल त्वचा या प्रीप्यूस को हटाना ही जो है वह खतना करना कहलाता है। रिमूवल ऑफ मूवेबल स्किन प्रीप्यूस ऑफ ग्लांस पेनिस। ठीक है ना? ये देखो बेटा, डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा, बहुत ही क्लियर डायग्राम है बेटा। ये आपको जो पिनस दिख रहा है, पिनस का जो आगे वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको कहा जाता है बेटा ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। इसके आगे क्या होता है? ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड, ग्लांस पेनिस के आगे एक छेद होता है, शिश्न मुंड पोर छिद्र कहते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल ढीली त्वचा का मूवेबल जो स्किन होती है उसकी लेयर होती है, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। ये क्या होती है बेटा? मूवेबल होती है। क्या होती है? मूवेबल स्किन होती है। इसको क्या है? हटा दिया जाता है। इसको हटाने की क्रिया जो है वो आपके क्या कहलाती है? खतना करना कहलाता है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके लिए स्त्राव उत्पन्न करती है? द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द सिक्रेशन फॉर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह किसके लिए स्त्राव उत्पन्न करती है? शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्राणु की गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या चलाएगा? स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी। अट्रैक्टिंग द एग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव नहीं होगा बेटा। क्या हो जाएगा? जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वह जो उसके स्त्रावण होता है, वह स्त्रावण क्या करता है? सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये शुक्राणुओं की गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु अपने विकास के दौरान किसके द्वारा प्रोत्साहित होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वह, सॉरी, सर्टोली जो कोशिकाएं होती है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली, अरे अच्छा आंसर पे आ गया अपन डायरेक्ट। सर्टोली जो सेल्स होती है, वैसे इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये तो लिख लिया, क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन गायब क्यों हो गया? तो आंसर भी गायब करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा है। ये रहा।
शुक्राणु अपने विकास के दौरान किससे, सर्टोली कोशिकाओं से जो होता है वह पोषित होते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने पढ़ लिया। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है मेल जर्म सेल्स और दूसरी होती है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स क्या करती है, मेल जर्म सेल जो है वह आगे चलकर आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो सर्टोली सेल जो है वह आगे चलकर क्या बनाती है बेटा, पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देगी विकसित हो रहे शुक्राणुओं को या स्पर्मेटोगोनिया को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वर्षण से शुक्राणुओं के निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। टेस्टिस से शुक्राणु के निकलने की जो क्रिया होती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्षण से जब टेस्टिस से स्पर्म निकल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बेटा उसको जो है उसको कहा जाता है आपके सेमिनेशन, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन इज व्हाट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। अब यहाँ पे दो वर्ड और है, एक है बेटा सेमिनेशन, इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन। सेमिनेशन तो कोई वर्ड है भी नहीं बेटा। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है बेटा कि स्पर्म का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रांसफर है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज फ्रॉम बॉडी। रिलीज फ्रॉम बॉडी, इजैकुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा, रिलीज फ्रॉम बॉडी। रिलीज फ्रॉम बॉडी, रिलीज फ्रॉम बॉडी का मतलब होता है, इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज फ्रॉम बॉडी। तो ठीक है बेटा, इसका ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। तो बेटा हर क्लास के अंदर अपन ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चन करने की। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।